हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ध्यान से देखना। त्रिगोनोमेट्री। ध्यान से देखना। इसमें सबसे मेन रोल होता है, इसमें एक त्रिभुज होती है, उसका नाम होता है समकोण त्रिभुज। उसका नाम क्या होता है? समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखना। ये ए है, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है। ये क्या है? 90 अंश का कोण है। इस पर त्रिभुज को क्या कहते हैं? हम समकोण कहते हैं। इसे 90 अंश का कोण होता है। 90 अंश के कोण के सामने ये क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और अगर मान लो ये क्या है? थीटा है, तो इसके सामने क्या होता है? लंब होता है। और नीचे वाला क्या होता है? आधार होता है। नीचे वाला क्या होता है? आधार होता है। तो ध्यान से देखना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इसका साइन का उल्टा करें तो क्या हो जाएगा? उल्टा मतलब कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। अब बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और इसका उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण बटे आधार। और देखते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ये तो समझ में आया आपको? ये आपको याद करने हैं, ध्यान से देखना। इसको आसानी से याद करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको शॉर्ट में, इसको क्या लिख देते हैं? हम एल लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे? के। इसको क्या लिखेंगे? एल। इसको फिर ए। इसको क्या लिखेंगे? के। इसको के और इसको ए। इस टाइप से इसको एल, इसको ए, इसको क्या लिखेंगे? ए, इसको क्या लिखेंगे? एल। इस प्रकार से ध्यान से देखना। हम इसको याद करने के लिए शॉर्ट में क्या रखते हैं? लाल बटे कक्का। क्या लिखते हैं? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। मतलब आसानी से याद करने की इसको हम लेते हैं। वैसे तो हम आपको ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। ऐसे देखना, इस पहले वाली चीज़ को हम क्या कह सकते हैं? साइन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है? एल अपॉन के। एल अपॉन के। एल का मतलब लंब। एल का मतलब लंब। के का मतलब कर्ण। के का मतलब कर्ण। साइन का उल्टा क्या बताया था? कॉसेक। क्या बताया था? कॉसेक थीटा। तो इसका उल्टा कर देंगे। और दूसरा बचा, ये क्या होता है? कॉसेक थीटा। जो होता है कॉस। क्या होता है? कॉस। क्या होता है? कॉस। तो कॉस बराबर क्या होगा? ए बटे के। ए का मतलब आधार। ए का मतलब आधार। के का मतलब कर्ण। बात समझ में आई आपको? और इसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसको हमने ऊपर इसको उल्टा कर दिया। अब बचा एक लास्ट बचा जी। तो यहाँ से लिखा रहा हूँ आपको। तो ये क्या होता है? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। ये क्या है? एल अपॉन ए। एल का मतलब क्या है? लंब। एल का मतलब क्या है? लंब। और ए का मतलब क्या है? आधार। तो इसलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और इसका उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। इसका उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये उल्टा हो जाएगा ए अपॉन एल हो जाएगा। ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब। बात समझ में आई आपको? इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से करना है। उसके बाद हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। कुछ चीज़ें हैं, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? वन अपॉन कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा बराबर वन अपॉन कोसेक थीटा, अगर साइन और कोसेक थीटा की गुणा कर दी जाए तो क्या बनेगा? साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वन। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अगले अगला देखते हैं। कॉस थीटा बराबर वन अपॉन सेक थीटा। क्योंकि कॉस सेक का उल्टा होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखना। क्या आएगा? कॉस कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वन। बस सुना है आपको? फिर अब बात करते हैं किसके बारे में? टेन के बारे में। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? वन अपॉन कॉट थीटा। तो ये क्या होगा? टेन थीटा इंटू में जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर क्या होगा? वन। इस तरह से अगर दो नंबर्स साइन और कोसेक का गुणा किया जाए तो क्या आएगा? वन आएगा। कब आएगा वन? जब थीटा थीटा बराबर हो। इस प्रकार यहाँ देखा है हमने। तो यहाँ भी देखो, कॉस इंटू सेक थीटा क्या आएगा? वन।
ऐसे ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आएगा 1। अगर आपके सामने कोई भी नंबर इस टाइप से लिखा हो, देखते हैं ध्यान से देखना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लिखा है टेन 45 इंटू कॉट 45, कॉट 45 तो इसका डायरेक्ट मान क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार अगर लिखा हो कॉस कॉस 60 कितना, कॉस 60 और सेक 60, इस टाइप से आपको लिखा है तो इसका मान भी क्या होगा 1। क्यों होगा? इसी प्रकार से साइन में देखना, साइन 30 इंटू में कॉसेक 30 कितना, कॉसेक कॉसेक 30 कॉसेक 30 बराबर 1 होगा। क्यों? समझने वाली बात है। वही मैंने आपको क्या बताया था कि अगर थीटा, अगर ये एंगल, ये दोनों बराबर हैं और दोनों ही गुणा हो रही तो क्या आता है 1। ये एंगल बराबर है और दोनों ही गुणा हो रही है किसकी, कॉस की और सेक की, तो क्या आएगा 1। इसी प्रकार साइन और कॉसेक की गुणा हो रही है और एंगल इक्वल है तो क्या आएगा 1 आएगा। इतना आपको समझ में आया? इससे आगे देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं। आगे देखते हैं हम त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। कौन कौन से होते थे? उनको कहते थे साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। ध्यान से देखें, इसके बेस पे हम सवाल निकालते हैं। सवाल क्या है, एक एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं, आप ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, टाइप से ध्यान से देखना। आपको दिया है साइन थीटा, क्या दिया है? साइन थीटा बराबर 3/5। तो सभी सभी त्रिकोणमितीय मितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, इसने आपको क्या दिया है? साइन थीटा बराबर 3/5 आपको ये दिया है। 3 बटे कितना दिया है? 5 दिया है। तो अभी हमने आपको बताया साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अगर मान लो आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है इस टाइप से, ध्यान से देखना, ए है, ये है, बी ये है और सी ये है। अगर ये थीटा है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये 90 अंश का साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा होगा? जे, और आधार हमारा ये होगा, तो कर्ण कौन सा होगा हमारा? ये कर्ण होगा। तो इसमें साफ साफ दिया है आपको लंब कितना है? 3, इसका मतलब 3 ये दिया है। कर्ण कितना दिया है आपको? 5 दिया है। तो ये आपको निकालना है आधार। क्या निकालना है आपको? आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे इसमें? समकोण त्रिभुज में लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, की सहायता सहायता से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? ध्यान से देखना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है दोनों भुजाओं, शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारे सामने इसमें? AC। तो AC का वर्ग बराबर क्या होगा? AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, प्लस BC का वर्ग। AC कितना है आपके सामने? 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। AB कितना है आपको निकालना है? आपको AB प्लस BC कितना दिया आपको? 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 बराबर AB कितना हो जाएगा? AB का स्क्वायर आपको निकालना है, ये कितना हो जाएगा? 9। तो 9 को इस साइड भेजेंगे, किसको हो जाएंगे बेटा? माइनस को हो जाएंगे। तो 25 माइनस के 9 बराबर क्या होगा? AB का स्क्वायर। ये कितने बचेंगे? 16 बराबर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो AB बराबर कितना आएगा? √16, इसलिए AB बराबर कितना आ गया? 4। वैसे प्लस माइनस 4 आएंगे, लेकिन हमें क्या दूरी निकालनी है? दूरी हमेशा किस में होती है? प्लस में होती है, इसलिए हमें कौन सा मान लेंगे? इसका प्लस वाला। तो इसलिए आपका आधार कितना आ गया? आधार आ गया आपका 4। अब कह रहा है आपसे सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकालना। क्या कहना है? सभी त्रिकोणमितीय फलनों का। सभी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? कितने होते थे? 6 होते थे। बाकी उसने एक आपको दे दिया है, एक आपको दे दिया, बाकी सबकी बात करेंगे। तो साइन पहले देखो ध्यान से, हम निकालेंगे कॉस। क्या निकालेंगे? कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या बताया? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? आधार क्या है? आधार है 4, कर्ण कितना है? 5।
और समझ में आई आपको। और फिर इसका कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा, ये कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 5/4। अब क्या निकालेंगे, टेन थीटा। क्या निकालेंगे, टेन थीटा। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना है इसमें, लंब आपके सामने 3 दिया है, आधार कितना दिया है, आधार दिया है 4। तो 3/4। फिर निकालेंगे टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 4/3। अब क्या बचा है, साइन आपको दिया था, साइन का उल्टा करेंगे, क्या आएगा, कोसेक थीटा। क्या आएगा, कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा कर देंगे तो कितना है, 3/5 दिया है, तो 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सारे आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आई आपको। ध्यान से देखना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इससे आगे करते हैं, थोड़ा बड़े तरह से करें। देखो आपके सामने सवाल है, सवाल इंपोर्टेंट है, बोर्ड में आएगा। यदि आपको दिया है कॉस ए बराबर क्या दिया है, 1/√2, और साइन बी बराबर दिया है √3/2। तो कह रहा है निम्न में से इसका मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। इसका मान आप कैसे निकाल पाओगे, ध्यान से देखना। आपको क्या दिया है, कॉस ए बराबर कितना दिया है, 1/√2, और साइन बी बराबर दिया है √3/2। तो ध्यान से देखें, इसका मान निकालना। तो इसका मान निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। हम उठा रहे हैं इसको, कॉस ए को। कॉस ए बराबर क्या दिया है, ध्यान से देखना, 1/√2। और कॉस ए बराबर होता क्या है, आधार बटे, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम बना रहे हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज। क्या बना रहे हैं यहाँ पर, एक समकोण त्रिभुज। ये ए है, जे बी है, और जे क्या है, सी है। जो आपके सामने क्या है, समकोण। तो कॉस ए, एक मतलब ए दिया है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जे क्या हो जाएगा, कर्ण। ये क्या हो जाएगा, कर्ण। और जे क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार। तो कॉस, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार मतलब एक, तो कितना, एक। कर्ण कितना है इसमें, √2। √2। आपको लंब निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करनी है इसमें, पाइथा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या कहेंगे हम, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें, ए सी। तो ए सी का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं का वर्ग, यानी ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी आपने दिया था √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी कितना है, एक। तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी आपको निकालना है, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। सही है। √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। और ये कितना हो जाएगा, 1। ये कितना आएगा, बी सी का स्क्वायर। इस साइड ले जाएंगे तो इसको जो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो गया। मुझे आपके सामने आ गया बी सी का स्क्वायर। ये कितना बचेगा, एक। तो बी सी का स्क्वायर कितना आ गया, ध्यान से देखना। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बराबर अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। इसलिए इसलिए बी सी बराबर कितना हो गया, एक। बी सी बराबर कितना आ गया, एक। तो इसका मतलब बी सी कितना है, जी। तो लंब कितना हो गया इसमें, लंब भी एक हो गया। समझ में आया आपको। अब बात करते हैं किसके बारे में, ध्यान से देखना। ये आपको दिया है साइन बी। क्या दिया है, साइन बी। साइन बी बराबर क्या होता है, दिया कितना है पहले, तो √3/2। और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है जहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाई है, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाई है। तो ध्यान से देखना, समकोण त्रिभुज आपके सामने ये है, ये ए है, ये क्या है, ये। इसमें साइन बी, तो अगर इसको हम बी मान लें, इसको क्या माने, इसको ए माने, इसको बी माने, और इसको क्या माने, इसको क्या माने, सी माने। तो ध्यान से देखना, तो साइन बी, यानी साइन बी है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 90 के सामने कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ध्यान से देखना, साइन बी बराबर लंब, लंब बटे कितना, लंब कितना हो जाएगा इसमें, √3। और कर्ण कितना है आपके सामने इसमें, 2। कितना दिया है उसने, 2। कितना है ये, 2। हमें क्या निकालना है इसमें, आधार, यानी बी सी निकालना है। तो ध्यान से देखना, पाइथागोरस प्रमेय से सेम इसी प्रकार जैसे हमने इसमें किया था, वैसे ही इसमें करेंगे। तो ध्यान से देखना, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है आपके सामने, ए बी। तो ए बी का वर्ग यहाँ लिख देंगे हम इसी प्रकार, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देते हैं एक बार। समकोण त्रिभुज में क्या करते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, सहायता से। तो ध्यान से देखना, समकोण त्रिभुज आपके सामने है। तो सबसे बड़ी भुजा यानी ए बी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग बराबर सी ए का वर्ग। तो ए बी कितना है, 2 का वर्ग हो जाएगा। बराबर बी सी कितना है आपके सामने, बी सी कितना है, बी सी आपको निकालना है। बी सी का वर्ग बराबर सी ए कितना है, √3। इसका वर्ग हो जाएगा, √3 का वर्ग हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, बी सी का वर्ग प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा।
तो 4 माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा, बी सी का वर्ग। ये कितने बचेंगे, 1 बराबर कितना हो जाएगा, बी सी का वर्ग। इसलिए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 से कैंसिल क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इसलिए बी सी कितना हो गया इसमें, बी सी कितना हो गया, 1। इसका मतलब इसमें आधार कितना मिल गया आपको, 1। तो आपके सामने दो समकोण त्रिभुज हो गई, क्योंकि उसमें साफ साफ दिया था, कॉस ए दिया था और साइन बी दिया था, इसलिए हम दोनों त्रिभुज से ऐसा कुछ निकाल लिया। अब बात करते हैं जिसका हमें आंसर निकालना है। इसका आंसर निकालना था हमको, ध्यान से देखना, हमको निकालना था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका आपको आंसर निकालना था। तो ध्यान से देखना क्या करेंगे हम, साइन ए क्या दिया है, साइन ए, साइन ए, इसमें साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है अंडर रूट 2, कितना हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2 इंटू कॉस बी, इसमें आते हैं बी की जगह कॉस बी, बी मतलब आधार बटे कर्ण, यानी 1 बटे 2, 1 बटे 2, फिर प्लस कॉस ए वाले में आ जाओ, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो 1 बटे अंडर रूट 2, 1 बटे अंडर रूट 2 इंटू साइन बी लंब बटे क्या होगा कर्ण, साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना अंडर रूट 3 और कर्ण कितना है 2, तो अंडर रूट 3/2। इतना समझ में आया आपको। आगे बात करते हैं, ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 2 प्लस ऊपर 3 2 अंडर रूट 2। इसी ये आपके सामने भिन्न बन गई और इसके हर क्या है, समान है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, दोनों को एक बार जोड़ देंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 3/2 अंडर रूट। बात समझ में आई आपको, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इतना समझ में आया आपको। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखना, ऊपर नीचे दोनों तरफ अंडर रूट से गुणा कर दें, अंडर रूट 2 से गुणा कर दें, तो 1 प्लस अंडर रूट 3, नीचे क्या है 2 रूट 2, ऊपर भी अंडर रूट 2 से, नीचे भी अंडर रूट 2 से गुणा कर दी। और समझ में कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखना, उससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू में रूट 2, नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा, और 2 पहले से ही है तो गुणा हो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। इसलिए आपको जो आंसर होगा वो इस टाइप से ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 6 हो जाएंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन 4, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिखो, या आप क्या होंगे आंसर होंगे। ध्यान समझ में आ रहा है, आप अच्छी तरह से इसे नोट कर सकते हो। उसको आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो उसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब आपके सामने सवाल है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी किताब का एक्सरसाइज 8.A का। ध्यान से देखना, सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है आपको दिया है उसने, क्या दिया है, tan थीटा बराबर A/B, और आपसे क्या कह रहा है, वो सिद्ध करना है आपको बी सेक थीटा अपॉन A cosec थीटा। ये cosec थीटा बराबर क्या लाना है आपको, 1 लाना है। ध्यान से देखना, हमने पढ़ा था tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, tan थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान से देखना, ये ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है। अगर मान लो ये थीटा होता तो टेन थीटा वाला लंब बटे क्या होता है, ये आधार होता, और ये क्या होता 90 अंश के सामने कर्ण होता। ध्यान से देखना, इस ये आपके सामने दिया है, तो ये लंब लंब कितना दिया है आपको, कितना दिया ए, और आधार कितना दिया है उसने आपको बी, कितना दिया है बी दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान से देखना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो सबसे बड़ी भुजा यानी ए बी क्या है, ए सी, क्या दिया है ए सी, तो ए सी का वर्ग बराबर क्या होगा, ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी कितना दिया है आपको, नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। तो ए सी बराबर क्या होगा, ए बी कितना है, ए बी आपके सामने बी, तो बी का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है ए, तो ए का स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, आपका ए सी है तो कितना आएगा अंडर रूट
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया ए सी। इसे हम काट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, काट कहते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो ये आपके सामने क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ये लंबी में मिटा दे रहा हूँ, ये क्या आपके सामने ये हो गया, और आधार को मिटा दे रहा हूँ, ये आपके सामने क्या हो गया, ये हो गया। बात समझ में आया आपको। तो ध्यान से देखना। अब बात करते हैं सवाल के ऊपर। सवाल क्या था आपका, सवाल था बी सेक थीटा अपॉन ए कॉस सेक थीटा। तो देखना, इसको हम एल एच एस कहेंगे, इसको आर एच एस कहेंगे, तो एल एच एस लेके चलते हैं। तो बी इंटू सेक थीटा, सेक थीटा वाला क्या होता है, आधार बटे कान। आधार बटे आधार क्या है इसके सामने, बी, कान कितना है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए इंटू क्या दिया है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, कर्ण आपको दिया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या दिया है आपको, लंब कितना दिया है, ए। क्या दिया है, ए। तो ध्यान से देखना, ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यहाँ पे उल्टा कर दिया ना हमने, सॉरी, हम ध्यान से देखना है, उल्टा लिख दिया मैंने। ये क्या आएगा, ए कर्ण बटे आधार होगा, तो कर्ण ये होगा, आधार कितना है बी, तो बी से बी कट जाएगा, और आपके सामने क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों एक जैसे हैं, तो क्या होगा, कट जाएंगे, तो क्या आएगा आपके सामने 1। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आर एच एस। समझ में आया आपको। ये आपको प्रूव करना, सवाल बहुत आसान था, लेकिन दिमाग लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। अब सवाल, अगले सवाल को देखते हैं, सिर आप करते हैं। हेलो दोस्तों, अगला सवाल देखो ध्यान से, सवाल इंपॉर्टेंट है। आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यदि कॉस ए बराबर दिया है, कॉस ए बराबर क्या दिया है आपको, 4/5, तो सिद्ध करना है आपको टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या आना चाहिए, साइन ए अपॉन सेक ए, आपको सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको क्या दिया है, उसने आपको दिया है कॉस ए बराबर क्या दिया है, 4/5। तो हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो आपके सामने ध्यान से देखना, जो आपके सामने ए है, जो आपके सामने क्या है, बी है, जी क्या है, सी है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या होगा आपका 4, कर्ण कितना हो जाएगा 5। अगर पाइथागोरस में से निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3, कितना आएगा 3। एक बार आपको निकाल के बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस में से, पाइथागोरस में से, पाइथागोरस में से, सब पाइथागोरस में क्या कहती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ए सी। तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, क्या होगा, बी सी का वर्ग। तो आपको ए सी कितना दिया है, ए सी दिया है 5, 5 का स्क्वायर, ए बी कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर, बी सी आपको निकालना था, बी सी आपको निकालना था, मैंने लिख दिया था। ध्यान से देखना, कितना मैंने डायरेक्ट बता दिया, कैसा आएगा 3। तो ये कितना आ जाएगा 25, ये कितने हो जाएंगे 16, ये कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। हम 16 को साइड लाएंगे तो किसको हो जाएंगे, माइनस को हो जाएंगे, तो -16, तो बी सी स्क्वायर, और 16 25 में 16 गए तो कितने बचेंगे 9, और जो हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और बी सी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 9। इसलिए बी सी का मान कितना आ जाएगा 3, क्योंकि लंबाई हमेशा प्लस में रहती है, क्योंकि रूट के अंदर से 2 मान निकल के आते हैं। लेकिन हम हमेशा प्लस का क्यों निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, लंबाई है, लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए ये कितना आ गया 3 आ गया। बात समझ में आई आपको। बात करते हैं सवाल पे, सवाल पे बात करते हैं। सवाल आपके सामने क्या है, टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो जी आपके सामने एल एच एस है, ये आपके सामने क्या है, एल एच एस, और जी आपके सामने क्या है, आर एच एस। तो सबसे पहले हम कौन सोल्व करेंगे, एल एच एस सोल्व करेंगे, देखेंगे एल एच एस क्या आ रही है, और फिर उसके बाद हम आर एच एस सोल्व करेंगे, उसके बाद आर एच एस क्या आ रही है। अगर दोनों बराबर आ गई तो ये हमें सोल्व कर देंगे, तो ये हमें प्रूव करना था। तो ध्यान से देखना, साइन टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, 3 बटे कितना हो जाएगा 4, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, कितना हो जाएगा जी, 3/4 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसलिए कितना आ जाएगा 3/4, और नीचे कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 16 प्लस के 9/16। ध्यान से देखना, आपको समझ आएगा। एक बार मैं ऊपर से लिखता हूँ यहाँ से, 3/4, 3/4 जो हो जाएंगे 25/16, तो ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा ऊपर। ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, 3 गुणा 16 और 4 गुणा 25,
4 गुणा 25, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 3 चौक 12, 12/25, 12/25 ऐसे देना। ये आपकी क्या है, LHS। अब सॉल्व करते हैं किसको, RHS को। ध्यान से देखना, RHS को मैं साइड सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको क्या दिया RHS में, साइन A अपॉन सेक ए, क्या दिया आपको, सेक ए। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें, लंब आपके सामने 3 है, और कर्ण कितना है 5, 3/5, 3/5 बटे क्या, सेक ए। सेक ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें, आधार कितना दिया है, सेक के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। देखो किसका उल्टा होता है, कोस का, किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस होता है आधार बटे कर्ण, और जिसका उल्टा होता है क्या, सेक, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या आना चाहिए, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है इसमें 5, कितना है 5, 5/, आधार, आधार मतलब 4। समझना है आपको। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा और इसकी गुणा। ध्यान से देखना, 3 गुणा 4 हो जाएगा, और जो 5 गुणा 5 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, नीचे 5 25। हमने देखा LHS भी हमारी 12/25 है, RHS भी 12/25 है। हमें यही देखना था कि LHS बराबर RHS है या नहीं है, इसलिए हमने देख लिया LHS बराबर RHS, जो कहते हैं हेंस प्रूफ। यही सिद्ध करना था हमको, यही सिद्ध करना था। समझना है आपको। एक बार सवाल करके देखना, सवाल आसान है। अगर अच्छी तरह समझना चाहोगे तो अच्छी तरह से कर सकते हो, ध्यान से। इसमें तो हमने देख लिया था LHS बराबर क्या आया था, RHS। तो LHS का मतलब वैसे क्या होता है, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। LHS का मतलब बायां पक्ष और ये आपका दायां पक्ष, नहीं बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हो गए, यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने इसको भी सोल्व कर लिया, इसको भी सोल्व कर लिया, दोनों ही क्या आ गए आपके, बराबर आ गए, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गए। इसे इंग्लिश में हम LHS और RHS भी कहते हैं। आपके सामने सवाल है, ध्यान से देखना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करना है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू क्या लाना है आपको, 1 लाना है। इसको हम क्या कहते हैं, LHS, इसको क्या कहते हैं, LHS, इसको क्या कहते हैं, RHS, इसको क्या कहते हैं, RHS, RHS। ध्यान से देखना, ये आपके सामने LHS है, ये आपके सामने क्या है, RHS। इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। तो हम इसको लेके चलेंगे और इसको हम क्या दिखा देंगे, वन प्रूव कर देंगे। सबसे पहले हमें उसने दिया क्या है, उस पर बात करते हैं। क्या दिया है उसने, साइन थीटा बराबर कितना दिया आपको, 1/2। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ध्यान से देखना, ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुज ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। जी आपके सामने, जी सामने क्या है, 90 अंश का कोण समकोण, इसे मान लिया हमने थीटा, ये क्या मान लिया, थीटा। तो थीटा के सामने लंब होता है, और 90 अंश के सामने कर्ण होता है, बाकी नीचे वाला आधार होता है। तो ध्यान से देखना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, एक बात आप लिख रहा हूँ, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो जाएगा 1, कर्ण कितना हो जाएगा 2। अब आपके सामने त्रिभुज जी लगी, इसमें क्या निकालेंगे, ए बी आपको निकालनी है, तो क्या लाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी बी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान से देखना, आपको निकालना है क्या है, ए बी निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो देखते हैं सबसे बड़ी भुजा क्या है आपके सामने, AC। तो AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AB का वर्ग कितना है, 2, 2 का वर्ग हो जाएगा। AB आपको निकालना है, AB क्या करना है, आपको निकालना है। BC कितना है आपके सामने, 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है, 4, ये कितना हो जाएगा, AB का वर्ग प्लस 1, और 1 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 4 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, AB का वर्ग। तो ये कितना बचेगा, 4 में से 1 जाए तो 3 बचेगा, बराबर कितना होगा, AB का वर्ग। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, √3, कितना हो जाएगा, √3। तो इसलिए AB कितना आ गया, √3 आ गया। अब बात करते हैं हम किस पे, LHS पे। LHS हमारी क्या थी, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो हम LHS लेके चलेंगे और क्या लेके आएंगे, RHS। ध्यान से देखना, आपके सामने क्या लेके हमने, LHS।
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बायां पक्ष लेने पर क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर, यानी बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष हमने ले लिया, हम दायां पक्ष को एक दिखा देंगे। तो ध्यान से देखना, 3 साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे कान 1/2 हो जाएगा, -4 और साइन थीटा 1/2 का क्या हो जाएगा, क्यूब। ध्यान से देखना, इसमें आप वैसे चाहते तो उसको मतलब ए बी की निकालने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी निकाल लिया। तो 3 इंटू कितना, 1/2 कितना है 4, और ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ध्यान से देखना, 3/2 फिर प्लस सॉरी माइनस कितना हो जाएगा, काटना चाहें काट सकते हैं, 4 एकम 4 दूनी 8, तो -1/2। तो 3/2 -1/2 एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे हम, एक बार में डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, और बराबर है, तो 3 -1/2 ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, तो 2/2, 2 एकम 2 कितना आ गया, 1। ये हमारी क्या है, आर एच एस, ये क्या है हमारी आर एच एस, उसको हम क्या बोलते हैं, दायां पक्ष। हमने बायां पक्ष लेके चले तो दायां पक्ष ले आए, पहले एल एच एस हम लेके चले थे और आर एच एस ले आए, ये हमें सिद्ध करना था। सवाल बहुत आसान है, इसमें आप इसको निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे, हालांकि हमने निकाल लिया। ध्यान से देखो, सवाल आपके सामने है। सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें क्या दिया है, 13 साइन ए बराबर कितना दिया है, 12। तो आपसे पूछा है sec ए माइनस टेन ए का मान क्या होगा, ज्ञात करना है आपको। ध्यान से देखना, आपको दिया क्या है उसमें दिया है 13 साइन ए बराबर कितना दिया है, 12। तो आप क्या करेंगे, हम साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 13 को नीचे ले जाएंगे बटे में, कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, हम इससे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपके सामने ए है, ये आपके सामने क्या है, बी है, और ये आपके सामने क्या है, सी है। ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है। तो ध्यान से देखना, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें, लंब कितना, 12, 12 क्या है लंब, कर्ण कितना है 13, कर्ण कितना है 13। आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है, आधार क्या है, ए बी। तो ये आपके सामने समकोण त्रिभुज बन गई, क्या बन गई आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय सी क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ये सबसे बड़ी भुजा कितनी है, ए सी का वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है, ए सी, तो ए सी का वर्ग बराबर क्या होगा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए सी कितना है आपके सामने, 13, 13 का वर्ग, बी सी यानी ए बी आपको निकालना है, तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी कितना है, 12, तो 12 का वर्ग। ए सी जो वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169, कितना आएगा, 169। ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपको निकालना है, ये कितना हो जाएगा, 144। तो जी 169 है, ये कितने हैं, 144, 144 को साइड लाएंगे तो किसको हो जाएंगे, माइनस की। तो 169 माइनस 144 बराबर कितने हो जाएंगे, ए बी का स्क्वायर, कितने बचेंगे, 25। क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √25। तो इसलिए ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 5। ए बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब ए बी कितना हो गया, 5 हो गया। अब बात करते हैं सवाल पे, आपको मान किसका निकालना था, आपको किसका मान निकालना था, sec ए माइनस टेन ए का। ध्यान से देखना, आपको दिया है sec ए माइनस टेन ए, sec ए बराबर होता क्या है, ध्यान से देखना, sec cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना है उसमें, 13, आधार कितना है, 5, माइनस टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो लंब बटे आधार से हो गया। ध्यान से देखना, इसमें हर क्या है, दोनों बराबर है, तो आप आराम से जोड़ पाएंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 12/5, इसलिए 13 में से 12 गए तो कितना हो जाएगा, 1/5। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। कितना आसान सवाल था, अगर आप कितना आसान सवाल था, आपने देखा। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय सही तरह से आती है, उसका यूज करके आप उसके मान निकाल सकते हो, और फिर आप जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताए थे त्रिकोणमितीय फलन, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बारे में, उसके साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण, टेन थीटा और क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आती हैं। कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आ रही है आपको। अगले सवाल को रब करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आपके सामने सवाल है,
बिल्कुल पहले अभी हमने कुछ देर पहले सवाल किया था, बिल्कुल उसी की तरह सवाल है, ध्यान से देखना। उसमें क्या दिया था, इसमें क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर क्या दिया, एम अपॉन एन दे दिया, और आपसे पूछ क्या रहा है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका मान पूछ रहा है। ध्यान से देखना, आपको दिया गया उसने कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आपको दिया क्या उसने, एम अपॉन एन दिया है। ध्यान से देखना, इसमें हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ध्यान से देखना, क्या बनाएंगे, इसमें एक समकोण त्रिभुज। ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखना, जी आपके सामने ए है, जी आपके सामने क्या है, बी है, जी आपके सामने क्या है, सी है। जी मान लिया हमने थीटा है, ये क्या है, थीटा। तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, और 90 अंश के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, बीच वाला क्या होता है, आधार। तो आधार कितना हो जाएगा, इसमें साफ साफ आधार कितना दिया, एम हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, एन, कितना हो जाएगा, एन। और बचा क्या, बी सी, इसे हम लंब कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, इससे हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ध्यान से देखना, तो आपके सामने त्रिभुज दे रखी है, समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान से देखना वो क्या कहती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ एक बार। ए सी का वर्ग, यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, ए सी का वर्ग बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए बी कितना है आपके सामने, एन सॉरी, ए सी कितना है, एन, तो एन का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी कितना है आपको, एम, तो एम का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी आपको निकालना है, एम को सेट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। इसलिए बी सी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये आपके सामने क्या आ गया, बी सी आ गया, क्या आ गया, बी सी। इसमें लिख देना हूँ अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। हमने लंब निकाल लिया। ध्यान से देखना, अब बात करते हैं किस पे, इस बात करते हैं टेन थीटा माइनस कॉट थीटा पर, कैसे मान निकलता है इसका। ध्यान से देखना, आपको दिया था टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का आपको मान निकालना था। तो ध्यान से देखना, टेन थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें, एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर बटे आधार, यानी कितना, एम। फिर माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा कर दें, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कर दें जस्ट, तो एम अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। अब क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेना आपको आता होगा, इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको, सही है। तो ध्यान से दें, इसकी गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू में अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा, बटे नीचे क्या आ जाएगा, एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अंडर रूट इंटू अंडर रूट, और दोनों नंबर सेम है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और माइनस ये कितने हैं, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, एम अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। यहाँ तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखना, तो ये क्या बचेगा आपके लिए, एन स्क्वायर, ये भी माइनस, दोनों माइनस के हैं, दोनों कैसे हैं, माइनस के, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। माइनस कितने, टू एम स्क्वायर बटे अंडर रूट बटे एम एम इंटू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आज समझना है आपको, आंसर को सही तरह से लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, आंसर। सवाल आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ हो जाएगा। इसी की तरह एक सवाल और करते हैं, ध्यान से देखना। अब आप अगला सवाल देखना, सवाल नंबर क्या है, 23। आपको क्या दिया है, कॉस ए बराबर आपको दिया है 5/13, और आपको मान किसका निकालना है, साइन ए माइनस कॉट ए बटे टेन ए, इसका आपको मान निकालना है। ध्यान से देखना, सवाल बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, सारे सवाल एक जैसे ही हैं, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप आराम से कर सकते हो। आपको क्या दिया है, कॉस ए बराबर दिया है 5/13, तो हम जानते हैं इसमें क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसमें, एक समकोण त्रिभुज। तो ध्यान से देखना, ये ए है, ये क्या है आपके सामने, बी है, ये क्या है, सी है, दिख रहा है आपको। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 5, कर्ण कितना हो जाएगा 13, और आपको लंब इसमें निकालना है, लंब कितना है, BC। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालो, कितना आ जाएगा ये, अभी मैंने सवाल किया है इस तरह से, मैं इसे डायरेक्ट बता रहा हूँ, कितना आ जाएगा ये, 12 हो जाएगा। क्या करेगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा,
और ये कितना 5 25 25 5 करेंगे 44 44 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आपने डायरेक्ट निकाल दिया। हम इसका डायरेक्ट आंसर करता हूँ, ध्यान से देखना। साइन ए माइनस कॉट कॉट ए कॉट ए बटे 2 tan a 2 tan a 2 tan a। ध्यान से देखना इसमें क्या होगा। हम बात करेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कितना हो जाएगा 12/13 माइनस कोट क्या होता है आधा बटे लंब, आधा बटे लंब उल्टा हो जाएगा तो 5/12 नीचे 2 tan a। tan a बराबर लंब बटे आधा, लंब कितना है 12, आधा कितना है 5। ये आ गया आपके सामने। तो ध्यान से देना, इसका एल्सियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 12 144 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 144, 144 और इसी गुणा करेंगे 13 × 5 65 माइनस के 65 हो जाएंगे। नीचे कितना आ जाएगा 13 और 12 गुणा, 13 और 12 की गुणा, 13 गुणा 12 ऐसे लिख देंगे। और नीचे ध्यान से देखना ये कितना हो जाएगा, ये आपके सामने आएगा 24, कितने 24 12 दूनी 24 बटे कितना हो जाएगा 5। इसकी इसकी गुणा और इसकी इसकी गुणा। ध्यान से देखना कितने बचेंगे ये आपके सामने। ये 4 में से 5 जाएंगे नहीं, कितने जाएंगे 14, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेगा। कितना बचेगा 9, ये कितने रह गए 3, ये कितने हो 13, 13 में से कितने गए 6 गए तो 7 बचे। कितने बचेंगे 7 और बचे कितना, कितना हो जाएगा 1, तो 1 कितना हो जाएगा वो 0 का, कुछ बचा कुछ नहीं बचा, हमसे ले लिया तो उसका मतलब ये रह गया। नीचे कितना आ गया 13 × 12, 13 × 12 ये हो गया। नीचे बटे कितना आ जाएगा 24/5। अब क्या करेंगे हम यहाँ लिख दे रहा हूँ उसको। तो 79/13 × 12 ये ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर पहुँच जाएंगे, नीचे कितने आ जाएंगे 24, कितने आ जाएंगे 24। तो ध्यान से देखना कट रहा है, कटेगा है नहीं शायद, इसको ऐसे ही गुणा कर लेंगे, लिख देंगे कितनी गुणा आएगी 79 × 5 और 13 × 24 गुणा करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस सुनना देखो, आपके सामने सवाल दिया है, ध्यान से देखना। सवाल नंबर क्या है 24। यदि tan थीटा बराबर क्या दिया 4/3, तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर कितना आना चाहिए -1/17। सवाल इंपॉर्टेंट है, करना कोशिश समझने की सही तरह से। बात करते हैं क्या दिया है उसने, इससे पहले ये बात करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है उसने tan थीटा बराबर 4/3, 4/3। हम पहले सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपके सामने ए है, ये आपके सामने क्या है बी है, और जी क्या आपके सामने सी है। इसको हम क्या मान लेंगे थीटा, क्या मान लेंगे इसको थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा 4, आधार कितना हो जाएगा 3। हम इसे पाइथागोरस में से क्या निकालेंगे इसमें, ध्यान से देखना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ध्यान से देखना। हम बात करेंगे पाइथागोरस में से, इससे पाइथागोरस में से, पाइथागोरस में की सहायता से, सहायता से ध्यान से देखना। पाइथागोरस में क्या कहती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो सबसे बड़ी भुजा आपके सामने ए सी का वर्ग बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ए सी कितना है, ए सी आपको निकालना है, ए सी आपको क्या करना है निकालना है। ए बी कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी कितना दिया है आपको 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और दोनों जोड़े कितने आ जाएंगे 25। इसलिए ए सी का वर्ग बराबर कितना हो गया 25। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा √25। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 5। ए सी कितना आ गया 5, इसलिए आपका कारण कितना हो जाएगा 5। अब बात करते हैं जो आपको दिया है, तो सवाल आपको क्या दिया था, जो आपके सामने एल एच एस और जो आपके सामने क्या है आर एच एस। लेके चलेंगे कौन सी एल एच एस को क्या कहते हैं हम बायां पक्ष, क्या कहते हैं बायां पक्ष। हम लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने
बाएं पक्ष आपके सामने क्या है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ध्यान से देखना, 2 से लिख दिए। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 4, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, प्लस सॉरी माइनस 3 cos, cos कितना होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपके सामने 3, कर्ण कितना है 5, बटे 2 sin थीटा कितना है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, प्लस 3 cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। देखते हैं गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8/5 माइनस 3 तिया 9, तो 9/5 बटे ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8/5 फिर प्लस 3 तिया 9, 9/5। हमने देखा इतना आ गया। अब यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखना, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, हर समान है, इसका मतलब डायरेक्ट हम जोड़ घटा सकते हैं। ध्यान से देखना, 8 माइनस के 9/5 फिर बटे, इसमें भी हर समान है तो आराम से जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। तो 8 प्लस 9/5 ये आ गया। ध्यान से देखना, तो 8 में 8 है प्लस के माइनस के 9, तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1/5 नीचे 8 और 9 कितने हो गए 17, तो 17 बटे कितना हो गया 5। अब क्या करेंगे, इसकी इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा हो जाएगी। ध्यान से देखना, -1 गुणा कितना हो जाएगा 5, और नीचे कितना आ जाएगा 5 गुणा कितने 17, 5 गुणा 17, और 5 से 5 कट जाएंगे, इसलिए क्या बचेगा -1/17, -1/17। यही आपको लाना था। ये क्या है आपके सामने RHS, क्या है आपके सामने RHS। बात समझ में आई आपको, सवाल अच्छा है, समझने की कोशिश करना। अगर आपको समझ में आ जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान से देखना, अब आपके सामने सवाल है, सवाल नंबर 25। सवाल नंबर कितना है 25। ध्यान से देखना, सवाल में क्या दिया है, यदि tan थीटा बराबर 24/7, तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना होगा 17/31, 17/31। तो ध्यान से देखना, सवाल बहुत आसान होगा, ऐसा नहीं है टफ है, करने की कोशिश करोगे तो। सबसे पहले हम किस बात पे ध्यान देते हैं, आपको दिया क्या है, तो उसने क्या दिया है हमको tan थीटा, क्या दिया है tan थीटा बराबर क्या दिया है 24/7, और हम इसमें क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पूरा चैप्टर समकोण त्रिभुज पर डिपेंडेंट है, इस पर डिपेंडेंट है समकोण त्रिभुज पर। ध्यान से देखना, आपके सामने एक त्रिभुज है ए बी और सी, कैसे त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। हमने इसको मान लिया थीटा, क्या मान लिया थीटा, तो ये थीटा है, इसके सामने लंब होगा, उसके सामने कर्ण होगा, इसके सामने नीचे आधार होगा। तो ध्यान से देखना, आपको क्या दिया है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता था लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें, लंब मतलब कितना है सामने वाला, तो इसमें मतलब कितना हो जाएगा 24, आधार कितना है नीचे वाला, ये कितना हो जाएगा 7। हमें बचा कौन सा, आपके सामने कर्ण, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण कैसे निकालेंगे ध्यान देना, किससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, किससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ध्यान से देखना, आपको क्या दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान से देखना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, मैंने फिर बताया और बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, कितनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग बराबर होता है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए सी आपको निकालना है, आपको सामने बी सी कितना दिया है 7, तो 7 का वर्ग 20, और बी सी कितना दिया है 24, तो 24 का वर्ग। हम बात करेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 49 प्लस ये क्या दिया आपको 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना होता है 576, कितना होता है 576। तो ध्यान से देखना, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे 576 49 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 625, कितना आएगा 625। इसलिए ए सी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 625, कितना हो जाएगा 625। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 25, ए सी बराबर कितना आ जाएगा 25। तो इसका मतलब हमारा कारण कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया 25।
तो ध्यान से देखना, आप सवाल पे आते हैं। सवाल ने क्या पूछा था हमसे, तो सवाल आपसे, ये आपके सामने एल एच एस क्या है, आपके सामने एल एच एस, जो आपके सामने क्या है, आर एच एस। हम लेके चलेंगे क्या, एल एच एस, और लेके आएंगे आर एच एस। तो ध्यान देना, आपके सामने एल एच एस क्या है, एल एच एस आपको दी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसके मान रखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कान। तो लंब कितना है आपके सामने 24, तो 24 बटे कान मतलब 25, फिर माइनस कॉस थीटा बराबर आधा बटे कान, आधा कितना है 7, तो कान कितना होता है 25, फिर बटे साइन थीटा में सेम वैल्यू 24/25, फिर प्लस 24/24 कितना, सॉरी कॉस आधा 7/, कितना हो जाएगा 25, 7/25। हम देखते हैं दोनों के हर क्या हैं, दोनों के हद देके हमने क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जोड़ देंगे इनको। 24 कितना, 24 माइनस के 7 बटे कितने 25, नीचे बटे कितना दिया है, ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, बटे ये वाला लगा दिया, हो जाएगा 24 प्लस 7 बटे कितना 25। ध्यान से देखना, तो आपके सामने क्या आ गया, ये कितने बचेंगे, 24 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 17, कितने बचेंगे 17, नीचे कितना आ जाएगा 25, नीचे कितना आ जाएगा 25, कितना आ गया 25, नीचे बटे ये कितने हो जाएंगे 31 बटे कितना हो जाएगा 25। तो ध्यान से देखना, इस साइड जाएगा और जी कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ 17/25 और गुणा 25/31, 25 से 25 कट जाएंगे, क्या बचेगा 17/31। वही आपका क्या आ गया आर एच एस, क्या आ गया आर एच एस, क्या आ गया आर एच एस। यही हमें सिद्ध करना था। सवाल बहुत आसान है, ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से देखना, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। अगर इन सवालों में हमने क्या देखा, बेसिकली आपने देखा होगा कि इसमें पूरे सवाल अभी तक में हमने देखे थे, सब सवालों में क्या था, समकोण त्रिभुज के ऊपर बेसिस थे। बात समझ में आ रही है। अगर आपको समकोण त्रिभुज के बारे में सही तरह से जानकारी है कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, ये थीटा के सामने लंब होता है और 90 अंश के सामने कर्ण होता है, बाकी बची बुझा आधार होती है, इस टाइप से आप निकालना सीख लोगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये क्या होते हैं, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तो आप बहुत अच्छी तरह सवालों को कर पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।